What's your name, boy? Don't be afraid. I'm a friend of your father's. I am Victor. ये ब्रेकडाउन कोई नॉर्मल नहीं है क्योंकि मैंने इसमें हद पार कर दी है। 2 बुक, एक डॉक्टर डूम, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, टेलीपोर्ट होने वाला वो साउंड जो TVA के गेट से हमें मिलता है। इनमें ही अवेंजर डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की पूरी कहानी छुपी है। आगे समझाता हूँ कि कैसे, लेकिन भाई लोग उससे पहले डॉक्टर डूम आ चुका है। मैं खुश हूँ कि मेरा चैनल दौड़ेगा और जो हमने थ्योरीज और लीक पर बात की थी वो यहाँ सही साबित होती दिखाई दे रही है। ये जो बुक है ए फ्लाई वेंट बाय, इसे ये हमारे सामने दिखाया गया ताकि हम इसे नोटिस करें और हमने किया भी। रिसर्च और कनेक्शन बैठाए तो हमें पता चला कि ये जो पोयम स्टोरी है ये फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, डॉक्टर डूम, सेक्रेट टाइमलाइन, लोकी, मल्टीवर्सल लूम, इन सब में 100% परफेक्ट बैठ रही है। मजाक थोड़ी ना है, ये रूसो ब्रदर्स ने कारनामा किया है जो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में ये छोटी छोटी हिंट्स दिया करते थे और उनसे बहुत कुछ रिवील हो जाता था। हल्के से कहानी से समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो पोयम में एक बच्चा है जो एक मक्खी को देखता है। मक्खी मेढक से बचकर भाग रही है और बच्चा जब मक्खी से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तब मक्खी कहती है कि मेरे पीछे मेढक है। मेढक से जब ये बच्चा पूछता है कि तुम मक्खी के पीछे क्यों हो, तब मेढक बताता है कि मेरे पीछे बिल्ली है। बिल्ली से पूछा जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो वो कहती है कि मेरे पीछे कुत्ता है। कुत्ते से पूछा जाता है तो वो बताता है कि मेरे पीछे सुअर है, और सुअर बताता है कि गाय है। गाय बताता है कि लोमड़ी है, और लोमड़ी कहती है कि मेरे पीछे एक आदमी है जिसके हाथ में बंदूक है। और फिर इस आदमी से पूछा जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे चक्कर में देखो आगे क्या हो रहा है। तब ये बंदूक वाला आदमी कहता है कि मैं इन सब के पीछे नहीं हूँ, बल्कि मैं एक शैतान से भाग रहा हूँ जो पेड़ के पीछे है। बच्चा ये जानने के लिए पेड़ की तरफ चल देता है और वो देखता है कि यहाँ पर एक शीप है जिसके पैर में एक टिन फंस गया है। बच्चा शीप के पैरों से ये टिन निकलवा देता है और पेड़ पर चढ़कर सभी को बताता है कि अब रुक जाओ, तुम सब यूं ही भाग रहे हो। ये सब इस शीप से शुरू हुआ और मैंने इसे फिक्स कर दिया है। अब यहाँ ये कहानी डॉक्टर डूम और फ्रैंकलिन का कनेक्शन है। एक एक पॉइंट से समझते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। नंबर 1, मक्खी से इंसान तक ये सभी एक लूप की तरह भाग रहे हैं और बच्चा आया तब ये लूप टूटा और वो इस लूप को तोड़ने के लिए पेड़ के पीछे गया जहाँ उसने एक शीप को देखा जिसका पैर टिन में ट्रैप था। सेम चीज MCU के मल्टीवर्सल ट्री में है। वहाँ लोकी है जिसने अपने आप को ट्रैप कर लिया है ताकि मल्टीवर्स चलता रहे। लोकी एक शीप की तरह है जो ट्रैप हो चुका है और मक्खी से लेकर आदमी लगातार लूप में भाग रहे हैं। दूसरा, लोकी, डॉक्टर डूम और फ्रैंकलिन का कनेक्शन भी यही है। डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को लेकर लोकी तक जाएगा। जैसे एक मक्खी के जरिए ये बच्चा पेड़ के पीछे उस शीप तक पहुंचा। यहाँ जैसे ये पेड़ के पीछे शीप है वैसे ही TVA है, क्योंकि कायदे में TVA एक तरह का ट्रैप ही है जिसे ह्यू रूमेंस ने बनाया था, जिसकी वजह से एक ये भी कारण है कि मल्टीवर्सल लूप को ऐसे ही कंट्रोल किया जा रहा है, बिल्कुल इस शीप की तरह। नंबर 3, इस पोयम की जो स्टोरी और इसकी एंडिंग है वो बहुत खास है। लूप तोड़ने के बाद जब ये बच्चा एक नया उगते सूरज को देखता है और जिस तीन की वजह से ये लूप शुरू हुआ था वो उसी के पास पड़ा था। यहाँ बच्चा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जैसा है और ये इवेंट बिल्कुल वही है जब सीक्रेट वॉर कॉमिक सीरीज में लास्ट में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स मल्टीवर्स को रिस्टोर कर देता है। तब डॉक्टर डूम के साथ बाकी सभी कैरेक्टर एक नया दिन देखते हैं। डॉक्टर डूम को एक नई लाइफ मिलती है एक नए चेहरे के साथ। यहाँ डॉक्टर डूम हंसता है जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। सेम चीज यहाँ इस कहानी में भी है। एक मक्खी पहले बच्चे तक पहुँचती है और आखिरी में वो मक्खी आजाद हो जाती है और उसके पीछे ऐसा कोई भी नहीं होता जो उसका पीछा कर रहा हो। सच बता रहा हूँ, मैंने इतने सालों में कई सारे ईस्टर एग और रेफरेंस देखे हैं, लेकिन जो मुझे यहाँ ये देखने को मिला, यहाँ एक अलग ही रिस्पेक्ट पैदा हो गई है रूसो ब्रदर्स के लिए। अब इस कहानी को आप लोग याद रखना क्योंकि हम इस पर आगे भी कई सारी बातें करेंगे, क्योंकि बस ये तो एक शुरुआत है। बाकी भी पोस्ट क्रेडिट सीन भी रह जाता है तो उसको सीन बाय सीन ब्रेकडाउन करते हैं। और अगर मेरी मेहनत आपको दिखाई दे रही हो तो प्लीज यार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सारी चीजें कर दिया करो। ये मेरे लिए जरूरी है और तो मैं डिजर्व करता ही हूँ। फिलहाल बाकी के मुद्दों को पकड़ते हैं और सीन शुरू होता है फैंटास्टिक फोर के एंडिंग के 4 साल बाद। यहाँ फ्रैंकलिन 4 साल का हो गया है। सू भी है जो बैक्स्टर बिल्डिंग में है। सू फ्रैंकलिन के लिए बुक पढ़ रही है और वो कहती है कि उसने खुद को बाहर धकेला और एक तितली में बदल गई। फ्रैंकलिन ने जैसे ये तितली शब्द सुना उसने ये तितली शब्द बोला, मतलब फ्रैंकलिन यहाँ बोलना सीख गया है। और ये जो बुक सुन रहा है अपनी माँ से वो है बटरफ्लाई लाइफ साइकिल स्टोरी, जो US में बच्चों में बहुत लोकप्रिय है, जहाँ ये बताया जाता है कि बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल कैसे होती है, कैसे वो ककून बनता है और वो उसे छोड़कर एक तितली में बदल जाता है। कमाल की बात यहाँ पर यह है कि फ्रैंकलिन वही कहानी सुन रहा है जो लाइफ साइकिल पर बेस है। और जो लोग फ्रैंकलिन के बारे में वाकई नहीं जानते कि ये कितना पावरफुल है, तो भाई ये यूनिवर्स मल्टीवर्स लाइफ को क्रिएट कर सकता है। इसीलिए यहाँ फ्रैंकलिन के साथ लाइफ साइकिल्स बुक और डार्विन की बुक्स के साथ जोड़कर दिखाया है, क्योंकि उसे इसमें मजा आ रहा है। खैर, इस सीन को डॉक्टर डूम के साथ जोड़कर ऐसे भी देखा जा सकता है कि जब सू ने बोला कि उसने अपने आप को धकेला और तितली में बदल गई, तब कहीं डॉक्टर डूम ने ऐसा ही किया हो, अपने ककून से निकला और एक नई लाइफ ली तितली की तरह, और वो बना डॉक्टर डूम। और अगर ये रेफरेंस वाकई ऐसा है तो यहाँ RDJ आयरन मैन एक ककून से पहले था, ककून उसकी डेथ, और ककून के बाद जो बटरफ्लाई बना वो डॉक्टर डूम है। सोच कर देखो, ये हिला देने वाला पागलपन नहीं लग रहा। फिर इसके बाद सू कहती है कि तुम्हें दूसरी बुक चाहिए है ना।
फ्रैंकलिन कहता है हाँ। इसीलिए सू फ्रैंकलिन को सोफे पे छोड़कर चली जाती है और वो दूसरी बुक की तरफ बढ़ती है और वो जाते हुए कहती है कि बस मैं 1 सेकंड में आई। वो हर्बी से पूछती है कि उसने वो बुक देखी। हर्बी एक बुक उठाता है और सू कहती है कि ये नहीं, मुझे पता है कि ये इसको पसंद है लेकिन आज ये बुक नहीं। और हाँ, यहाँ जो हर्बी ने बुक उठाई है वो चार्ल्स डार्विन की एक जीवन की उत्पत्ति वाली बुक है। यहाँ इस बुक में बताया गया है कि जीवन की उत्पत्ति इस धरती पे कैसे हुई, कैसे आज जो जंगली जानवर हम लोग बन चुके हैं वो कैसे एक आदि मानव थे। बाकी भी बहुत कुछ है जिसके बारे में हम सबको पता ही है। और ये जो बटरफ्लाई लाइफ साइकिल वाली बुक है उसका एक रेफरेंस कुछ ऐसा भी है कि फ्रैंकलिन मल्टीवर्स खत्म हो जाने के बाद एक कांड ये जरूर करेगा कि वो इसको रिस्टोर और रीसेट करेगा, जैसे वो कॉमिक्स में करता हुआ आ रहा है। और स्टोम को वो बुक मिल जाती है। वो कहती है कि आज हम मजे करने वाले हैं और ये बुक वही बुक है ए फ्लाई बेंट बाय, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। जैसे ही सू ये बुक लेकर आगे बढ़ती है और वापस से फ्रैंकलिन की तरफ आ रही होती है, तब वो एक टेलीपोर्ट साउंड सुनकर अचानक से अलर्ट हो जाती है। और फिर इसके बाद जो फ्रैंकलिन को देखती है तब उसे पता चलता है कि उसके पास कोई बंदा बैठा है। वो अपने लेफ्ट हैंड को मूव करती है पावर यूज करने के लिए और हल्के हल्के कदम से आगे बढ़ती है और हमें धीरे धीरे दिखाई जाता है एक हरा हुड, और वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डूम है जो फ्रैंकलिन को देख रहा है। डॉक्टर डूम के हाथ में उसका मास्क है और फ्रैंकलिन डॉक्टर डूम के चेहरे को टच कर रहा है। अब डॉक्टर डूम को ऐसे दिखाया गया है, लेकिन सवाल वही आ जाता है कि कैसे, क्यों और कब डॉक्टर डूम यहाँ तक पहुँचा और अब तक वो कहाँ था और आगे डॉक्टर डूम क्या करने वाला है। और क्या थंडरबोल्ट्स का जो हमने पोस्ट क्रेडिट सीन देखा उसमें डॉक्टर डूम के साथ फैंटास्टिक फोर है या सिर्फ डॉक्टर डूम और फ्रैंकलिन है जो सीधा 616 पे आ रहे हैं। इन सब के जवाब अब हमें धीरे धीरे मिल रहे हैं, इसीलिए हम कुछ पॉइंट्स में बात करेंगे लीक्स और न्यूज को ध्यान में रखते हुए। नंबर 1, यहाँ इस पोस्ट क्रेडिट सीन से एक चीज तो साफ हो जाती है कि डॉक्टर डूम को फ्रैंकलिन की जरूरत है, क्योंकि वो भी मल्टीवर्स को बचाना चाहता है। एक विलन जो हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। अगर वाकई फ्रैंकलिन डॉक्टर डूम के कंट्रोल में आ जाता है तब ये सारी चीजें डॉक्टर डूम के लिए और भी आसान हो जाएंगी। डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन और सू को लेकर यूनिवर्स एक्स ले गया है। रीड को इसके बारे में जैसे ही पता चला, क्योंकि हर्बी वही मौजूद था और उसने सब रिकॉर्ड किया है, तब मिस्टर फैंटास्टिक, द थिंग और जॉनी ये सभी लोग अलग अलग टीम में बंटकर डॉक्टर डूम, फ्रैंकलिन और सू को ढूंढना शुरू कर देते हैं पूरे मल्टीवर्स में। इसीलिए जब डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को लेने आया तब फ्रैंकलिन सोफे से हटकर यहाँ मौजूद था। फ्रैंकलिन भी जानता था कि कोई आ रहा है और डॉक्टर डूम के आते ही फ्रैंकलिन अपनी माँ की तरफ ना देखते हुए डॉक्टर डूम की तरफ देख रहा था, ऐसा कि जैसा डॉक्टर डूम ने उस पर कंट्रोल कर लिया हो। और ये हो भी सकता है क्योंकि डॉक्टर डूम सीक्रेट वॉर कॉमिक्स में एक बैटल वर्ल्ड बनाता है जहां वो अपनी पावर से बचे कुछ मल्टीवर्स के सुपर हीरोज को कंट्रोल कर लेता है, यहाँ तक कि उनकी यादों को भी मिटा दिया जाता है। सेम चीज यहाँ इस फ्रैंकलिन और डॉक्टर डूम के बीच में भी हो गई हो और ये चीज होती नजर भी आ रही है, क्योंकि डॉक्टर डूम, फ्रैंकलिन और सू इन दोनों पर कंट्रोल कर लेगा। क्योंकि जो लीक्स पर हमने बात की थी कि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन और सू को लेकर यूनिवर्स एक्स ले जाएगा, तो ये कांड यहाँ साफ होता नजर आ रहा है। अब सवाल यहाँ ये आ जाता है कि यूनिवर्स एक्स क्या है, तो इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ लो कि ये जो मेन मल्टीवर्सल ट्री है इसमें ये यूनिवर्स एक्स नहीं है। ये यूनिवर्स एक्स वो यूनिवर्स और टाइमलाइन है जहाँ डॉक्टर डूम का जन्म हुआ है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या वाकई कोई ऐसी टाइमलाइन हो सकती है जो मल्टीवर्सल ट्री से अलग हो, तो मैं आपको याद दिला दूं कि व्हाट इफ सीजन 3 में भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने लिए टाइमलाइन और यूनिवर्स को बनाया था जो पूरी तरह से मल्टीवर्सल ट्री से अलग था। टाइमलेस कॉमिक्स जिसे मैंने आज से वहाँ पर भी एक ऐसी ही टाइमलाइन थी जिसको कैंग ने इमोर्टस को कैद करने के लिए बनाया और वहाँ पर भी एक डॉक्टर डूम था और इस डॉक्टर डूम की आंखों में टाइम और रियलिटी स्टोन थे। खैर, अगर टाइमलाइन के बारे में बात हो रही है तो इस ढंग की टाइमलाइन को कहा गया है वाइल्ड टाइमलाइन। इसके अलग हमने एक और लीक कवर किया था कि डॉक्टर डूम और ह्यूमन्स के बीच में क्या कनेक्शन है। वहाँ मार्वल ने यह हिंट दिया कि ह्यूमन्स ने डॉक्टर डूम की टाइमलाइन को स्लाइस कर दिया है, मतलब काट कर मल्टीवर्सल ट्री से अलग कर दिया है। मतलब एक ब्रांच टाइमलाइन ऐसी बनी जहाँ डॉक्टर डूम पैदा होता, या एक ऐसी टाइमलाइन थी जहाँ डॉक्टर डूम मौजूद था, उसको सेक्रेट टाइमलाइन में नहीं रखा बल्कि उसको अलग कर दिया ताकि इसमें जो होने वाली ये इवेंट है वो सेक्रेट टाइमलाइन के बाकी इवेंट के साथ कनेक्टेड ना हो जाएं। और इस कांड की वजह से डॉक्टर डूम वर्सेस ह्यूमन्स कैंग वाला मुद्दा कुछ ही सेकंडों में साफ हो जाता है और फिर इसके बाद हमें ये पता चलेगा कि असल में जो टीवीए और मल्टीवर्स पे कंट्रोल करने वाला मुद्दा था उस पर पहले डॉक्टर डूम ही कॉन्कर किया करता था, जिसे कैंग के वेरिएंट्स ने उससे छीन लिया। और इसलिए इस पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम का फ्रैंकलिन के सामने अचानक से आ जाना ये बस इस चीज को बता रहा है कि डॉक्टर डूम ने ये सब पहले भी देखा है, क्योंकि वो मेरी थ्योरी के हिसाब से पिछले मल्टीवर्स का है। इसीलिए अब जो इस मल्टीवर्स में इवेंट हो रहे हैं तब डॉक्टर डूम उसी मौके पर सामने आ रहा है जब इस मल्टीवर्स को एक बचाने वाले की जरूरत है, क्योंकि ऐसा खतरा मल्टीवर्स पर आ चुका है। इनकर्जन और मल्टीवर्सल टाइमलाइन खो रही हैं। इसका मतलब जो इसको प्रोटेक्ट कर रहे थे वो यहाँ से जा चुके हैं और ये सीधा इशारा है ह्यूमन्स की तरफ। फिर इसके बाद दूसरा मुद्दा है कि डॉक्टर डूम बैक्स्टर बिल्डिंग में यहाँ कैसे पहुंचा। तो टेलीपोर्ट होने के लिए एक तरह का पोर्टल डॉक्टर डूम यूज कर रहा है। हमें ये दिखाया तो नहीं गया कि ये किस तरह से काम करता है और हमें ये पता है कि यहाँ ये क्या चीज है और ये एक अच्छा डिसीजन भी है, क्योंकि जो डॉक्टर डूम पोर्टल यूज करेगा वो सेम ही होगा जैसे टीवीए यूज करता है। फैंटास्टिक फोर ने भी ऐसे पोर्टल का यूज किया है, बस फर्क यहाँ पे कलर का ही होगा जो डॉक्टर डूम के लिए हरा होने वाला है। और ये चीज मैं हवा में नहीं बोल रहा, क्योंकि ये जो पोर्टल हम टीवीए को यूज करता हुआ देख रहे हैं ये सबसे पहले डॉक्टर डूम ने कॉमिक्स में बनाया था और उसे अब टीवीए यूज कर रहा है। तो अगर डॉक्टर डूम के साथ पोर्टल दिखाना होता और वो ऐसे हरे रंग का एक टाइम गेट जैसा दिखाते तो हमारे लिए ये साफ हो जाता कि डॉक्टर डूम और टीवीए का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। और वो कनेक्शन यही है कि डॉक्टर डूम ने टीवीए को एक जमाने में बनाया था,
फिर तीसरा मुद्दा ये आता है कि फ्रैंकलिन का डॉक्टर डूम के चेहरे को छूना। तो हम इसे ऐसे ही देख सकते हैं कि कुछ ही सेकंड में डॉक्टर डूम आया और उसने अपने चेहरे को ठीक करवाया, जैसे कि वो ये सब कुछ जानता था कि फ्रैंकलिन को कब, कहां, कैसे और कितना यूज करना है। अब यहाँ पर इस चीज को लेकर दो पॉसिबिलिटी है। नंबर 1, डॉक्टर डूम ने इस चीज को फ्यूचर में देखा होगा कि मल्टीवर्स नष्ट हो रहा है और फ्रैंकलिन अपनी कोशिश कर रहा है इसको रिस्टोर करने की। नंबर 2, डॉक्टर डूम ने ये सारी चीजें पिछले मल्टीवर्स में देखी होंगी। अब ये चीज फिर से हो रही है क्योंकि मल्टीवर्स है तो एक तरह का लूप ही। ह्यूमन्स, कैंग और डॉक्टर डूम ये तीनों ऐसे हैं जिन्होंने मल्टीवर्सल इस लूप का फायदा उठाया है। हम बात करें कॉमिक्स की या अब सिनेमैटिक यूनिवर्स की, यहाँ ये लूप वाला मुद्दा बहुत ही प्रचंड रूप से हमारे सामने आने वाला है। अभी के लिए मैंने इसे बहुत ही बेसिक ब्रेकडाउन से कवर कर लिया है। इस टॉपिक पर अभी आगे और भी थ्योरीज और डिटेल्स के साथ वीडियो आने वाली है, लगभग 1 साल तक तो आएगी। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है भाई लोग, वीडियो अच्छी है तो इसे लाइक कर दिया करो, साथ ही सब्सक्राइब भी कर लो। और अगर आप अभी भी यहाँ तक सुन रहे हो तो आप मेरी तरह एक मार्वल फैन हो तो सपोर्ट के नाम पर सब्सक्राइब कर दो, मेरा खाना खर्चा चल जाएगा। आई होप मेरा काम आपको अच्छा लग रहा हो और मैं आगे भी इसे अच्छे से दूंगा। आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू और इसे शेयर करो। बाय।